back to our YouTube channel गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 7 टिश्यू के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था एंड हमने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे टिश्यूज जो कि कनेक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, ये टिश्यू किसी ना किसी चीज को मतलब हमारी बॉडी के सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। अब अगर ये बॉडी के अंदर कनेक्शन का काम कर रहे हैं तो बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द कॉम्प्लेक्स human body, or you can say any animal body. They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues organ to the body. They range from soft connective tissue to specialized types. तो connective tissue की अगर आप बात करते हो तो connective tissue soft से लेकर आपके पास specialized तक मौजूद है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स की, तो डिफरेंट पार्ट्स में आप देखोगे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड, और ऑल आर दी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आप कार्टिलेज इंक्लूड कर सकते हो, बोन इंक्लूड कर सकते हो, एडिपोज टिश्यू इंक्लूड कर सकते हो एंड ब्लड इंक्लूड कर सकते हो। ओके, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट्स fibers of structural protein called collagen और elastin। क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ब्लड को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके अंदर जो उनके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ फाइबर्स सिक्रेट करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, जिन्हें आप नाम देते हो कोलाजन एंड elastin। Okay, the fiber provides strength, elasticity and flexibility to the tissue। ये जो फाइबर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ देना टिश्यू को, इलास्टिसिटी, मूवमेंट में हेल्प करने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, these cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix। और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स की तरह काम करने के लिए पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हो तो आपके पास सबसे पहले आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन आपके पास आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट में आपके पास आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है तो आपके पास 3 टाइप के टिश्यू आ गए। कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपके पास आ गए डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट में आपके पास आ गए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज द सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे। नाम से ही आप समझ पा रहे हो, लूज मतलब ढिल्ले होंगे थोड़े। लूज कनेक्टिव टिश्यू अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? एरियोलार टिश्यू, जो कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। सेकेंड आपके पास आ जाता है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? एडिपोज टिश्यू का काम होता है टू स्टोर फैट। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 पार्ट्स देख लिए आपने, एरियोलार एंड एडिपोज। एडिपोज सेकेंड पार्ट है एंड एडिपोज टिश्यू जो होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये किस लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं? टू स्टोर फैट। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in a tissue. Okay, तो adipose tissue fat storing tissue है। Fibers and fibroblasts are compactly packed in a dense connective tissue। अब अगर आप dense connective tissue की बात करते हो तो यहाँ पे जो आपके fibers हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो सब टाइटली बाउंडेड होंगे। ओके,
तो यहाँ पे डेंसली वो कवर्ड होंगे। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि टिश्यू कैसा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शोज अ रेगुलर और इरेग्युलर पैटर्न। और अब क्या होता है कि मान लीजिए अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंसली अरेंज्ड है सब कुछ, तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा फाइबर का या तो वो रेगुलर हो सकता है किसी पैटर्न में या फिर वो इरेग्युलर हो सकता है। तो इस बेसिस पे आपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेंस रेगुलर एज वेल एज डेंस irregular. In dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles or fibers. Dense regular के अंदर क्या होगा, जो fibers होंगे वो parallel arrange होंगे इस तरीके से, मान लीजिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। ओके, तो ये डेंस रेगुलर टिश्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए इरेग्युलर है, तो ये डेंस इरेग्युलर हो गया। ओके, tendons which attach skeletal muscle to bone and ligament which attach one bone to another are example of this tissue. Dense regular की अगर आप बात करते हो तो tendons और ligaments आपके पास example आ जाते हैं। Tendons क्या काम करते हैं, tendon काम करते हैं attachment of muscles to bone, जबकि ligament क्या काम करते हैं, attachment of bone to bone। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको याद रखने हैं टेंडन और लिगामेंट के। उसके बाद अगर आप बात करते हो डेंस इरेगुलर टिश्यू की, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ओके, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। अब डेंस इरेगुलर में स्किन में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब आप क्या बोल सकते हो, कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गए और ब्लड, ये तीनों आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। आपने डेंस रेगुलर देखा, डेंस इरेगुलर देखा और आप स्पेशलाइज्ड। तो देखो, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिवाइड किया लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू आपने देख लिए एरियोलार और एडिपोस। फिर डेंस में आपने देखे डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ओके, फिर स्पेशलाइज्ड के अंदर आपने तीन देखे, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ओके, अब अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं, द इंटरसेल्यूलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स। सबसे पहले आपको याद रखना है कार्टिलेज के सेल्स को आप क्या बोलते हो, कार्टिलेज सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। are enclosed in a small cavity within the matrix secreted by them। और ये सेल्स जो होते हैं ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ओके ओके, कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज। नोज के ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, टिप ऑफ नोज पे। आपको याद रखना है नोज में नहीं, टिप ऑफ नोज में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। ओके, तो ये कार्टिलेज की पोजीशन हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोन की अगर हम बात करते हैं तो बोन हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ground substance rich in calcium salt and collagen fibers which gave bone its strength। बोन जो होती है आपको पता है, कोई भी बोन ले लीजिए वो हार्ड होती है, रिच होती है वो कैल्शियम सॉल्ट्स में, फॉस्फेट सॉल्ट्स में, ओके, एंड कोलाजन फाइबर्स में, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की अगर आप बात करते हो तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी में बोन प्रोवाइड करती है। ओके, बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स। बोन के सेल्स को क्या बोलते हो, ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स, वाइल कार्टिलेज के सेल्स जो होते हैं उन्हें आप बोलते हो कॉन्ड्रोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने। और ओस्टियोसाइट्स जिस कैविटी, जिस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप बोलते हो लेक्यूने। Okay, the bone marrow in some bones is the site of production of blood cells। blood cells यानी आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होगा, कुछ बोन्स होती हैं जिनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है एंड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। ओके, थर्ड अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो वी हैव ब्लड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। Blood is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, white blood cells, platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transportation of various substances।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के बारे में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर डिटेल मैनर में पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाता है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं एक बारी नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू की, तो वी हैव मस्क्यूलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू। Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in a parallel array. अगर आप किसी भी एक मसल की बात करते हो तो उसके अंदर, मसल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, जो कि एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनके अंदर भी छोटे छोटे माइन्यूट फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप नाम देते हो मायोफाइब्रिल्स। ओके, मायोफिब्रिल्स। Muscle fiber contract in response to stimulation and then relaxes and return to their uncontracted state in a coordinate fashion. क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो जहां जरूरत होती है मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। ऐसे करते करते नॉर्मल मतलब ये चीज चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ओके, और ये एक कोऑर्डिनेट फैशन के अंदर हमारा टिश्यू काम करता रहता है, मस्कुलर टिश्यू। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट to the changes in the environment and to maintain the position of various parts of body. Muscles are of 3 types. अब अगर आप बात करते हो मसल्स की तो आपके पास 3 टाइप की है मसल्स, मस्कुलर टिश्यू आपके पास 3 टाइप के हैं। नंबर 1 स्केलेटल, देन आपके पास आ जाता है स्मूथ एंड देन आ जाता है कार्डियक। एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, स्केलेटल मसल की अगर आप बात करते हो, स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। कहाँ पे ये मिलेगा आपको, स्केलेटल बोन के पास। ओके, अटैच रहेगा। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, स्ट्राइटिएट स्केलेटल मसल्स फाइबर्स एंड बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, और ये पैरेलल फैशन के अंदर अटैच रहेगा। अ शीथ ऑफ tough connective tissue encloses these several bundles of muscle fibers, और एक शीथ प्रेजेंट होगी जो कि बहुत सारे मसल फाइबर्स को बाउंड करके रखेगी। ओके, सेकेंड, अगर अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स की, तो स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके पास टेपर्ड एंड होते हैं। कैसे एंड्स होते हैं, टेपर्ड एंड। काफी बार आपको डायग्राम दिखा के पूछ लिया जाता है कि बताइए स्मूथ मसल कौन सा है, कार्डियक मसल कौन सा है। ओके, एट दी बोथ हैंड्स फ्यूसिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्टेरिएशंस, और यहाँ पे स्मूथ मसल के अंदर कोई स्टेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होंगी। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बाउंडेड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और ये कनेक्टिव टिश्यू शीथ के साथ बाउंडेड रहेंगी। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। आप क्या बोल सकते हो, स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। ओके, स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। स्मूथ मसल्स का जो फंक्शन है वो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए ये कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, और स्मूथ मसल्स आपके इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, मतलब जिन ऑर्गन्स पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ओके, नाउ we usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscles. और आप स्मूथ मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे आप स्केलेटल मसल्स को कर लेते हो कंट्रोल। अगर आपको मूव करना है तो आप स्केलेटल मसल्स की मदद से मूव कर लोगे, लेकिन आप स्मूथ मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, थर्ड वी हैव कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की अगर आप बात करते हो, कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट। कार्डियक मसल नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट, तो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, हार्ट के साथ।
Cell junctions fuses the plasma membrane of cardiac muscle cells and make them stick together. Communication junctions, intercalated disc at some fusion points allow the cells to contract as a unit. Important बात है कि कार्डियक मसल्स के अंदर एक इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट या जो कि अलाउ करती है सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज अ होल यूनिट. When one cell receives a signal to contract, the neighbors are also stimulated to contract. तो ये बात हो गई कार्डियक मसल की. अब एक बार आप डायग्राम देखो. सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल दे रखा है मतलब यहाँ पे स्टेरिएशंस प्रेजेंट हैं. देखो स्टेरिएशंस प्रेजेंट है एज वेल एज न्यूक्लियस प्रेजेंट है. आप स्मूथ मसल की बात करते हो तो यहाँ पे कोई स्टेरिएशंस प्रेजेंट नहीं है. कोई भी स्टेरिएशंस प्रेजेंट नहीं है. स्मूथ है बिल्कुल चीजें. ओके इसके अलावा आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको कैसे एंड्स दिख रहे हैं? टेपरिंग एंड्स. ओके थर्ड आ जाता है आपके पास कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स के अंदर देखो स्टेरिएशंस हैं और आपको क्या दिख रहा है? जंक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, मतलब आपको इंटरकैलेटेड डिस्क भी दिख रही है. तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो काफी एग्जाम्स में ये डायग्राम से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये कौन सा मस्कुलर टिश्यू है. तो आप बता सकते हो इजीली स्टेरिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. ओके नाउ नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास टिश्यू आता है न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू की अगर आप बात करते हो तो न्यूरल टिश्यू exerts the greater control over the body's responsiveness in changing the conditions. न्यूरल टिश्यू नाम से पता चल रहा है. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू की. ओके न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम्स एंड दे आर एक्साइटेबल सेल्स. और न्यूरॉन्स कैसे सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल्स हैं. द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द न्यूरॉन. न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं. न्यूरोग्लियल मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. ओके तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो मोर देन हाफ वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पूरी न्यूरल टिश्यू का जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma membrane. Arrival of this distribution at the neuron's ending or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of the adjacent neuron and other cells. तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई न्यूरॉन आपकी स्टिमुलेट हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की वजह से, तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो कि कोई न्यूरॉन कोई सेल्स है न्यूरॉन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जबकि कुछ सेल्स होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, इनहिबिशन हो जाएगा वहां पे. तो इसके बारे में आप मेजरली बात करोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर न्यूरल कंट्रोल में. आप ब्रीफली इन चीजों को समझ पाओगे. तो इस चैप्टर के अंदर आपने टिश्यूज के बारे में बोला जाए तो आपने सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है. एक ब्रीफ आपको मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर इन चारों टिश्यूज के बारे में. ओके सो एक बार अगर हम क्विक रिकॉल करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, तो सबसे पहले आपने कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी किया. कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा कार्टिलेजेस, बोन, ब्लड, ओके टेंडन्स, लिगामेंट्स. अब आपने कनेक्टिव टिश्यू को अगर डिवाइड करते हो आप, तो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हो. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपने एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को इंक्लूड किया. एरियोलार टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, जबकि एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है. फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर में आपने देखा यहाँ पे टेंडन्स और लिगामेंट्स, जबकि डेंस इरेगुलर के अंदर आपके पास प्रेजेंट था ये टिश्यू जो था स्किन में प्रेजेंट था. फिर आपने देखा स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ टिश्यूज जो कि थे कार्टिलेजेस, बोन एंड ब्लड. कार्टिलेजेस आपने देखी कि कहाँ पे प्रेजेंट थे? कार्टिलेजेस टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट थे, आपके ईयर के पास प्रेजेंट थे.
उसके बाद आपने देखा यहाँ पे बोन्स। बोन्स में आपने देखा कि कुछ बोन्स होती हैं जिनके पास रेड बोन मैरो होती है, जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, साइट होती है आरबीसी प्रोडक्शन की। फिर आपने देखा ब्लड। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके बारे में आप फर्दर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करोगे। ओके, फिर आपने देखा मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू में भी आपने 3 काइंड के टिश्यू देखे, स्केलेटल मसल, और उसके बाद आपने देखा स्मूथ मसल एज वेल एज कार्डियक मसल। स्मूथ मसल में आपने क्या देखा? सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के आपने क्या देखा? स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टेरिएशंस प्रेजेंट थे। स्मूथ मसल के अंदर कोई स्टेरिएशंस प्रेजेंट नहीं थे, कोई भी नहीं थे, और कार्डियक मसल के अंदर स्टेरिएशंस प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर आपने देखा कि तीनों के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा स्मूथ मसल्स के जो एंड्स थे वो टेपरिंग एंड्स थे। ओके, एंड कार्डियक मसल्स के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट थी। ओके, तो ये बात हो गई तीनों टाइप के टिश्यूज की। फिर आपने यहाँ पे देखा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में आपने क्या देखा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरल सिस्टम की यूनिट होती है, और वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल जो होते हैं वो मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम बना देते हैं न्यूरल टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो हमने आज 3 टाइप्स के न्यूरल टिश्यू की बात करी। इसी के साथ हमारा टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स आप कह सकते हो, आप सबके एग्जाम्पल्स लिखो, प्रॉपर तरीके से उसे याद करते चलो, जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, एंड डेली बेसिस पे रिवीजन भी करते चलो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।